हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और हाँ, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इस चैप्टर को प्रश्नावली के हिसाब से नहीं करेंगे, हम इनको टॉपिक के हिसाब से करेंगे। जैसे आपको 5 टॉपिक मैंने बताए थे उन्हीं के हिसाब से। तो सबसे पहले 3.2 गई, ये दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल है। तो यहाँ पर दूसरे सवाल का पहला भाग आपको एक समीकरण दे रखी है, दूसरी और समीकरण दे रखी है। यहाँ पर आपको क्या क्या चेक करना है, एक तो आपको बताना है कि इसके कितने हल होंगे तो फिर वो ग्राफ कैसा बनेगा इसका। जैसे आपकी या तो समानांतर रेखाएं गई थी या प्रतिच्छेदी रेखाएं थी या संपाती, तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखें a1 का कितना मान है। यहाँ पे a1 होता था x का गुणांक, तो a1 हो गया 5। b1 कितना है, y का गुणांक, आपको 4 दिख रहा है लेकिन 4 के आगे निशान है माइनस का। c1 कितना है, प्लस का 8। कई बच्चे सोचेंगे कि सर आपने तो c1 उधर था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इधर ले हो तो ध्यान रखें कि दूसरी समीकरण में भी इधर ही हो। तो c1 का मान कितना है, प्लस का 8। यहां पर अगर दूसरी समीकरण का है तो मैं इसको a2 नाम दे देता हूं। x का गुणांक 7, b2 कितना हो गया, y का गुणांक है प्लस का 6 और c2 कितना हो गया आपका माइनस का 9। इस प्रकार से आपको इनके गुणांक निकाल लेना है। फिर सबसे पहले तो आप a1 बटा a2 ये निकाल लें। कितना है यहाँ पे, a1 5 बटा a2 कितना है 7, 5 बटे 7। फिर b1 बटे b2 इसको भी साइड में निकाल लें। ये कितना है -4, क्योंकि b1 का मान तो -4 था और b2 कितना है 6। देखें कटता हो तो 2 से कटता है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 3 6। तो ये कितना आ गया आपका -2 बटे 3, ये आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो a1 बटा a2 आपका कितना है 5 बटे 7 और b1 बटे b2 ये आया। क्या ये बराबर है? अगर ये बराबर नहीं है तो आपको उसकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली परिस्थिति जो आपकी थी वो क्या कहती थी, यहां इस सवाल में a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये और ये बराबर है या नहीं, ये और ये नहीं है। तो नहीं है तो आप बीच में क्या लगा देंगे, बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो कितने हल होंगे, हलों की संख्या कितनी होगी। जो आपको मैंने लिखवाया था हलों की संख्या क्या है, सिर्फ एक है, एक हल आएगा। जब एक हल आएगा और इस हल को मैंने बताया था और क्या लिखते हैं, अद्वितीय हल। अभी हम हल नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ पता करें कितने हल होंगे। तो अद्वितीय हल। यदि मैं ये पूछूं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यदि अद्वितीय है तो आप वो टेबल आपको याद करनी थी। तो किस प्रकार की रेखाएं थी आपकी, ऐसा बताया गया था कि इस प्रकार की रेखाएं बनेंगी। तो एक ही बिंदु पर काटेंगी, एक बिंदु पर काटती हैं तो क्या बोलते थे इनको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस सवाल में इसने इतना नहीं पूछ रखा था, लेकिन हर सवाल में आप सारी बातें बताएं ताकि आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। प्रतिच्छेदी रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी हैं तो संगत है या असंगत, तो ये क्या होगी, संगत। इस प्रकार से यदि आपको कोई भी 2 समीकरण दे रखे हैं तो कैसे चेक करना, प्रत्येक सवाल आपको सिर्फ यही तरीका अपनाना है और कुछ बदलाव आपको नहीं करने की जरूरत है। a1 b1 ये c1 है, यहां से a2 यहां से b2 ये c2। सबसे पहले a1 बटे a2 करके देखें।
B1/B2 करके देखें। यहां तो साफ साफ दिख रहा था ये बराबर नहीं है, तो तीसरा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है। यदि ये बराबर नहीं है तो आपको जो टेबल याद कराई थी उसके हिसाब से हलों की संख्या कितनी होगी, 1, या अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। यदि इसका ग्राफ देखें कैसा बनेगा, 2 रेखाएं बनेंगी, क्योंकि एक समीकरण की एक रेखा तो दूसरे की दूसरी। और किस प्रकार की रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेदी, एक बिंदु पर काटेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो संगत हो गया, असंगत आपको बताया था संगत। इस प्रकार से आपको करने हैं। अब यहां भी 2 समीकरण दे रखे हैं आपको और वही आपको बातें चेक करनी है। तो सबसे पहले तो आप a1 देखें। a1 होता है x का गुणांक, ये कितना हो गया 9। b1 कितना हो गया y का गुणांक 3। प्रत्येक सवाल में यही। c1 12। ये 2 ही समीकरण देगा। आपके उत्तर कैसे हैं वो बाद की बात है, आपको यही तरीका आपको अपनाना है। a2 18 है, y का गुणांक 6 है, यहां पे कितना है 24। फिर सबसे पहले आप क्या चेक करते थे, a1 को a2 से भाग दीजिए, a1/a2। a1 है आपका 9 a2 कितना है 18, कटता है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यह आ गया आपका 1/2। फिर कॉमा लगा के दूसरा चेक कर दें, b1/b2। b1 है आपका 3, ये है आपका 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आपका 1/2। दोनों बराबर हैं, तो अगला भी चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी, c1/c2 12/24। उन्हीं 3 स्थितियों में से एक मिलेगी हमेशा। तो अब देखें a1/a2 कितना आया 1/2, ये भी कितना आया 1/2, ये भी कितना आया 1/2। तो आपको साफ साफ दिख रहा है सभी बराबर हैं। तो आप क्या लिखें, यहां a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों क्या आए, बराबर आए। यदि ये तीनों बराबर हैं तो जैसा मैंने आपको वो टेबल याद कराई है उसके हिसाब से आप देखें आपका क्या बन गया। अगर ये बराबर हैं तो सबसे पहले तो क्या बताओ आप, हलों की संख्या। ये देखने के बाद आप हलों की संख्या बताएं। हलों की संख्या कितनी आएगी, अगर ये तीनों बराबर हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत का बहुत सारे हल, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। हलों की संख्या बता दी। फिर आप क्या बताते थे कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा आपको बताया था, एक की रेखा, एक समीकरण की एक रेखा और दूसरी समीकरण यदि ये तीनों बराबर हैं आपको लिखवाया था कि उसके ऊपर से ही बनेगी इस प्रकार से। जब इस प्रकार से बनती है एक दूसरे को ढकने वाली तो इनको क्या बोलते थे, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, अगर ये संपाती रेखाएं हैं तो संगत है या असंगत, तो ये क्या थी संगत। ये भी इस संगत में और जो इससे पहले वाली संगत में क्या फर्क था, अगर आपको देखना है तो इसको आश्रित भी बोलते हैं, या आप सिर्फ संगत बोल सकते हैं, आश्रित भी बोलते हैं, ये इस पर डिपेंड करती है। तो आपको जैसे ही ये कुछ दे आपको ये चेक करना है, इसके हिसाब से 4 जवाब देने हैं। हलों की संख्या, ग्राफ कैसा बनेगा, उसको बोलते कैसे हैं, संगत है या असंगत। प्रत्येक स्थिति में आपको चारों
जवाब देने की प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार से आपके सवाल होते जाएंगे। आप इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ये आपको आसान लगेगा। उसी प्रकार से आपको 2 समीकरण दी गई हैं। तो यहां पर आपके लिए a1 का मान सबसे पहले कितना है, a1 x का गुणांक 6, b1 y का गुणांक निशान भी लेना है तो -3, c1 आपका है 10। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में है तो इसलिए थोड़ा बदलाव के लिए यहां पे 2 लगा दिया मैंने। a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया, यहां पर माइनस आगे कुछ नहीं लिख रखा तो मतलब -1, c2 ये हो गया आपका 9। तो अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, a1 बटा a2 आप चेक कीजिए कितना है। यहाँ पे a1 का मान 6 है और a2 का कितना है 2 है, कटता है 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना उत्तर आ गया आपका 3। कोमा लगाइए, दूसरा चेक कीजिए, b1 बटे b2 कितना है, b1 आपका है भाई -3 और b2 है -1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब तीसरा भी चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो है आपका c1 बटे c2, c1 है आपका 10 बटे 9। अब ध्यान से देखें, ये संख्या आई 3, ये आई 3, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये नहीं कटता और ये ना इनके बराबर है। तो कौन सी स्थिति पैदा होगी, यहां कौन सी स्थिति पैदा हुई, a1 बटा a2 किसके बराबर है, b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। प्रत्येक स्थिति में उन्हीं तीनों में से एक आएगी, तो आपको ये चेक करना है। मैंने तीनों का एक एक सवाल आपको करवा दिया है। इस प्रकार से है। तो हलों की संख्या, सबसे पहले हलों की संख्या कितनी आएगी, इस स्थिति में क्या लिखवाया था, हलों की संख्या है 0, कोई हल नहीं, या तो आप 0 लिख दो, सिर्फ संख्या पूछिए, कोई हल नहीं। यहां इस स्थिति में कोई हल नहीं आएगा। अगर मैं इसका ग्राफ, क्योंकि मैंने 4 जवाब देने हैं, पहले हलों की संख्या फिर ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक रेखा ऐसे बनती है तो दूसरी ऐसे, ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तभी तो कोई हल नहीं आया। ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं इनको, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं, क्योंकि इनमें समान अंतर है, ये आगे चलती जाएंगी, कभी भी मिलेंगे नहीं। फिर क्या जवाब देना था, संगत है या असंगत। सिर्फ इस स्थिति में आपको क्या बोलना है, असंगत, असंगत। तो भाई इस प्रकार से आपको चारों के जवाब देने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये आपको दूसरा सवाल कराया गया, तीसरा और चौथा वहां भी आपसे संगत और असंगत पूछा गया है, तो यही आपको चेक करना है। ये कुछ भी पूछे आप चारों की प्रैक्टिस कीजिएगा, इस प्रकार से आपको करना है।